जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल कालीकीरी में निकली आपकी टीजीटी और पीजीटी पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइड आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब और जानकारी की डेली अपडेट के लिए। तो फ्रेंड, इसके सारे मेथड लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से आप जाकर खुद चाहे तो नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है सैनिक स्कूल कालीगिरी चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट एपी, आपका अंडर आपका एजिस एसएससी मोड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीजीटी मैथमेटिक्स की है। 1 रेगुलर वैकेंसी है, रिजर्व फॉर ओबीसी, एसेंशियल आइदर या ए और बी। ठीक है, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज या एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क, या बी मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स या बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। डिजायरेबल रेजिडेंट टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 साल का एज ए पीजीटी इन सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रेफरली रेजिडेंट, हायर क्वालिफिकेशन अचीवमेंट इन एनसीसी स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा कुरियर सर्कुलर एक्टिविटी। सैलरी 47 से लेकर आपके 1,51,000, 21 से लेकर 40 तक आयु, 22 अप्रैल 2022। स्कूल आपका मेडिकल ऑफिसर 1 आपकी वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट पर रिजर्व कैटेगरी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस डिग्री, डिजायरेबल 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस 73,000, कंसोलिडेटेड नॉट मोर 50 आपका साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 22 अप्रैल 2022 लास्ट डेट है। पीजीटी इंग्लिश आपकी 1 वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट पे अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे आप देखते ए और बी हैं, यहाँ पे अदर ए या बी। पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश एटलीस्ट 50% मार्क, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपका यूनिवर्सिटी से, या बैचलर आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट फ्रॉम नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में एटलीस्ट 50% मार्क होने चाहिए, या बीएड होना चाहिए आपका एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 62,000 सैलरी है, 21 से लेकर 40 आयु दे रखी है 22 अप्रैल 2022 के अनुसार। डिजायरेबल टीचिंग इन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर पीजीटी इंग्लिश इन सीबीएसई एफिलिएटेड में होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन अचीवमेंट एनसीसी स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी। पीटी कम मेट्रॉन 1 वैकेंसी आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रिजर्व के लिए। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 58,000 सैलरी, 21 से 35 आयु दे रखी है। यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा 45% मार्क होना चाहिए नेशनल स्टेट या यूनिवर्सिटी में, इंटर यूनिवर्सिटी में, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा। आर्ट कम आपका क्राफ्ट टीचर 1 ईयर की वैकेंसी है और 1 वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, आइदर ए बी सी। मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट, ठीक है, पेंटिंग स्पेशलाइजेशन, ग्रेजुएशन विद फाइन आर्ट आर्ट ड्राइंग पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, 4 साल का डिप्लोमा चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या सी आपका हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी में आपका स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 5 साल का फुल टाइम या 7 टाइम का पार्ट टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट पेंटिंग ड्राइंग पेंटिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ऐसे स्कूल में आर्ट या क्राफ्ट में टीचर एक्सपीरियंस, फोटोग्राफी एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स, एबल टू टीच इन इंग्लिश मीडियम, इंटरेस्टेड डिजिटल आर्ट, प्रोफेंस इन गेम आपको सर्कुलर एक्टिविटी। 58,000 सैलरी 21 से 35 दे रखी है। आपका कंसेलर की 1 वैकेंसी है, आपका एमए फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका क्लिनिकल फिजिक्स, एमए इन क्लिनिकल फिजिक्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मास्टर या डिग्री होनी चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल वर्क विद 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा काउंसलिंग, और आपका ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 58,000 सैलरी 26 से 45 आयु तरीके डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग काउंसलिंग पर्सनल विद आपका विद एडुकेटी ट्रेनिंग साइक्लोथेरेपी, आपका जो फिजियोथेरेपी फिजियो आपका साइकोमेट्रिक असाइनमेंट एंड एक्सपीरियंस वर्किंग और रेजिडेंट स्कूल, ठीक है, एडेड ऑन कोर्स ट्रेनिंग इन एरिया लाइक आपका कोएंड्यूटिव बिहेवियर। आपका बैंड मास्टर की 1 वैकेंसी है, आपका पोटेंशियल टू बैंड मास्टर एंड मेजर कम ड्रम मेजर कोर्स, ठीक है, 38,000 सैलरी 21 से 50।
हॉर्स राइडिंग कोर्स की इंस्ट्रक्शन 1 ईयर 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में, जैसे हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्शन स्कूल हॉर्स राइडिंग हायर क्वालिफिकेशन आपका दे सकते हैं 38,000 21 से 50। हॉर्स हॉस्टल वार्डन की 3 वैकेंसी हैं, 2 यूआर कैटेगरी, एक ओबीसी एसेंशियल, शुड हैव पास हाई स्कूल इसके बराबर, should have able to conversion Hindi, Angrezi, Telugu, should be willing to carry out related cattle valeting, hospital maintenance, desirable act service will be given प्रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाकी आप डिटेल जैसे 38,000 सैलरी है, 21 से 50 आयु की दे रखी है। यहाँ पे पे एंड पर्क के बारे में दे रखा है, हाउ टू अप्लाई इसकी देखिए, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका 1 महीने पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। अप्लाई यहाँ पे जैसे 500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 250 रुपये SC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एप्लीकेट विदाउट पेमेंट नॉट एक्सेप्ट आप रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, वो आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। 22 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी आपको फॉर्म को सबमिट करने की। जो काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे NOC होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए मैं लिंक पे जाएंगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल कर सकते हैं, लास्ट डेट दे रखी है, अप्लाई यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसी भी एक पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए PGT पे अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक कर दे, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेशन का नाम, डिपार्टमेंट, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, सबमिट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, लॉगिन डिटेल, सेंड योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आप अपनी ईमेल ID पे जाके अपनी जानकारी दे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं मेरे को मेल आ चुका है, यूजर नेम पासवर्ड आ चुका है। ठीक है, अब मुझे लॉगिन करना है, सिंपली जाके वहाँ पर, तो मैंने होम पे क्लिक किया है। यहाँ पे आपका यूजर नेम था, जो पासवर्ड था और कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है। ठीक, सबसे पहले आपको देखिए अपना चेंज पासवर्ड है, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, यहाँ पे लिखा हुआ यू मस्ट हैव फिल पर्सनल डिटेल बिफोर फाइनल सबमिट। यहाँ पर्सनल डिटेल भरेंगे सबसे पहले। यहाँ पे आपको अपने फोटो अपलोड करनी है 100 KB की। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ रही है, तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे जो भी आपकी कैटेगरी है, जेंडर बताएंगे, जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एग्जिट फैकल्टी न्यू आपका इंट्रेंट है ये बताएंगे। ठीक है, आपको स्पेशलाइजेशन बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे आपको जानकारी आपको बतानी है। ठीक है, आधार नंबर, पैन नंबर यहाँ पे आपको देना है, शादीशुदा है, सिंगल है, जानकारी देनी है, जिस स्टेट से हैं उसकी जानकारी देनी है, मदर नेम, फादर नेम, स्पाउस नेम यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं अपना जो है एड्रेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है अपना परमानेंट एड्रेस है आपका जो है दोनों सेम है, तो उस पर क्लिक कर दें, करस्पॉन्डेंट पिन कोड और परमानेंट पिन कोड यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर है 100 KB का, आपको यहाँ पे अपलोड करना, ब्राउज यहाँ से करके अपलोड करेंगे, अपडेट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते मैंने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, फिर फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा स्कूल डिटेल, एजुकेशन, UG, PG, B.Ed, PhD डिटेल है, प्रेजेंट एम्प्लॉई, पास्ट एम्प्लॉई, ये सब रिसर्च पब्लिकेशन, ये सब आपको एक एक करके भरना है जो जो आपने किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं बोर्ड का नाम जो भी मैंने हाई स्कूल किया है, फिर 12। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से डिटेल डाल दी है बोर्ड की, जिससे कि ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ग्रेड जो भी थे यहाँ पे आपको अपने देने हैं जो भी थे। ठीक है, ईयर फ्रॉम ईयर, कब आपने स्टार्ट किया और कब पास हुए, 2 ईयर। ठीक है, आपका स्कूल का नाम पूरा यहाँ पे लिख दीजिए, मैं शॉर्ट में लिख दिया है। यहाँ पे आपने बताना है प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, क्लास ग्रेड क्या थी, तो यहाँ पे इस तरीके से पूरी तरीके जानकारी देनी है, सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद UG एजुकेशन के बारे में बताएंगे, डिग्री है, आपका डिग्री का नाम, बैचलर ब्रांच मेजर क्या था, इंस्टीट्यूट का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, फॉर्म कब से लेके कब तक, बोर्ड का नाम, मार्क क्या थे, आपका बोर्ड टाइप का था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, मार्क्स आपके CGPA थे तो यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे डिवीजन क्या थी, फर्स्ट क्लास की, इस तरीके से सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। फिर इसके बाद PG का आ जाएगा, डिग्री का नाम, ब्रांच का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, सेम इसी तरीके से रहेगा, पूरी डिटेल यहाँ पे करनी है। ठीक है, फिर आपका B.Ed का एजुकेशन सेम इसी तरीके से रहेगा, आपका सेम कॉलम है, आपका CTET है, STET है, क्वालिफाई है तो यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देनी है, बोर्ड का नाम इसी तरीके से रहेगा सारी। अगर आपकी PhD डिटेल है तो यहाँ पे PhD डिटेल दे सकते हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में आप भर सकते हैं। ठीक, आपका प्रेजेंट एम्प्लॉई है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन क्या थी, टाइप ऑफ और आपका क्या था, गवर्नमेंट प्राइवेट, कब से लेकर कब तक किया है,
पे बैंड क्या है, एजीपी क्या है, बेसिक पे क्या है, नेचर वर्क क्या है यहाँ पे। जैसे फ्रेंड आपका प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉई है तो वो यहाँ पे बताएंगे। ऑर्गेनाइजेशन सेम इसी तरीके से रहेंगे कॉलम। रिसर्च पब्लिकेशन के बारे में यहाँ पे आपको दे सकते हैं, टाइप क्या जनरल था, कैटेगरी थी, जो भी यहाँ पे आपकी कैटेगरी आप दे सकते हैं, पेपर टाइटल, आपका जनरल कंट्रीब्यूशन ईयर, वॉल्यूम पे आपका पेज आपका यहाँ पे बताना है, सेलेक्ट करना है, स्टेटस बताना है और यहाँ पे पूरी जानकारी देनी है, ठीक है, ऐड कर देना है इस तरीके से। रिसर्च के बाद यहाँ पे आपका आएगा एफ डी एस टी टी पी वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो भी है यहाँ पे आप बता सकते हैं, एफ डी पी था, एस टी टी पी था, तो यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, टाइटल, फॉर्म कब से कब तक, ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे आप बताना है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ बुक, यहाँ पे टाइटल, आपका टाइपिंग नेम, ये सब यहाँ पे आपको जानकारी देनी है इस तरीके से, ठीक है। आउटरीच आपका एक्टिविटी के बारे में बताना है, यहाँ पे आपकी जो है एक्टिविटी, नेम ऑफ एक्टिविटी, रोल आपका गिवन बाई, ईयर यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अपलोड डॉक्यूमेंट आ रहा है। आउटरीच के बाद समरी ऑफ प्रो एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे आपको दे सकते हैं इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल टू गो टू नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको कोई भी लगता नहीं है तो आप उस पर नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस, टोटल मंथ, टोटल डे, टोटल रिसर्च एक्सपीरियंस, ये सब यहाँ पे बताना है। टोटल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, टोटल पीएचडी एक्सपीरियंस, ये सब यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आपको देखिए जो है डॉक्यूमेंट अपना क्लास 10th का है, अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट इसी तरीके से 12th का करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे आपको करना है, ये पीडीएफ में अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10 की आ चुकी है, तो एक एक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से 12th की, फिर आपकी यूजी की, आपकी पीजी की, जो भी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका मेक पेमेंट है, आपका देख सकते हैं, इसका फॉर्म को देखने को मिल जाएगा, पे नाउ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आपकी सैनिक स्कूल कालीकेरी में निकली वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में जानकारी। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही हो। तो गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के हमारे चैनल बने रहे, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के लिए वीडियो देखें।